आजकल मार्केट का जो हाल चल रहा है और जो फोन्स है हमको लाइक फीचर से कम थोड़ी देखने मिलते हैं, प्राइस थोड़ी ज्यादा देखने मिलती है। इसी बीच में यहाँ पर एक मोटोरोला का फोन लॉन्च हुआ है और जिसको आज हम डिटेल में फिगर आउट करने वाले हैं, अच्छा है नहीं है। और देखो ये ना एक लॉन्ग टर्म रिव्यू वीडियो नहीं है, क्योंकि हमारे पास फोन 2 दिन पहले आया था, 2 दिन तक मतलब टेस्ट हमने करा है, उसके बाद अपना ओपिनियन और टेस्टिंग जो भी डेटा आपके साथ शेयर करेंगे। और ये मोटोरोला का H70 Max है। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस देखोगे तो बॉक्स में ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाता है और इवन अच्छा मिलता है, क्योंकि Type-C to C केबल आती है और बॉक्स में 90 वॉट का टर्बो पावर चार्जर है। और एक चीज कहूंगा, जिस चीज में लाइक बहुत सारे मार्केट में ऐसे फोन है जो 30-40 हजार के अंदर भी चार्जर गायब कर दे रहे हैं, जिसमें से बहुत सारे कुछ ब्रांड्स हैं और जिनको जो पता है उनका नाम वो कमेंट में बता सकते हैं। अगर फोन के फर्स्ट एक्सपीरियंस को लेकर बताऊंगा ना भाई, तो देखो मोटोरोला के डिजाइन में यहाँ पर एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज है। साइड का पूरा फ्रेम है ना मेटालिक है और जो कि बहुत अच्छा भी है। ये राउंडेड नहीं है, इसमें जो शैम्फर्ड एजेस करे ना 2 जगह पे, जो कि काफी ज्यादा और एक नया फ्रेश लुक बना के देता है। वरना आजकल सब वही एक ही ब्रांड को कॉपी करने में लगे हुए हैं। तो इस चीज को लेकर, इस डिजाइन फैक्टर को लेकर मेरी तरफ से पॉजिटिव चीज है। और यहाँ पर कैमरा मॉडल की जो हाउसिंग है वो भी मेटालिक है, तो वो भी एक प्रीमियम लगती है। और जो बैक फिनिश है ना वो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग आता है, कलर भी काफी ज्यादा अच्छा है। तो ये जो कलर है इसका नाम जो मोटोरोला ने रखा है एक्वा ग्रे। इसके टोटल 3 कलर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं मार्केट में। और सामने से जो बेजल्स है चारों तरफ से अच्छे मिनिमल और इवन दे रखे हैं। नीचे की तरफ जो Type-C पोर्ट है बस वो 2.0 आता है और ऊपर की तरफ डॉल्बी एटमॉस, माइक्स हो गए, स्पीकर ग्रिल वगैरह सब कुछ एकदम अच्छी तरीके से टॉप नॉच फिनिश में। मतलब जिस प्राइसिंग पर फोन को जज करा जाना चाहिए ना, देख के कोई भी बोलेगा कि 50,000 की प्राइसिंग वाला फोन जरूर है, और जिसकी वजह से काफी ज्यादा पॉजिटिव लुक आता है। और एक चीज है, मोटोरोला के फोन थोड़े से पतले या मैं कहूंगा लंबे हुआ करते थे, मतलब ऐसे। ये फोन एक है ना थोड़ा सा ब्रॉडर साइड है लेकिन लंबा भी है, तो एक कंफर्टेबल ग्रिप और अच्छी रहता है। मेरे हाथ में आप देख सकते हो किस तरीके से बैठ रहा है, कितना बड़ा छोटा एकदम डिजाइन में। और बॉक्सी मेटल फ्रेम है, तो जिसकी वजह से हाथ में फोन और ज्यादा अच्छा और कंफर्टेबल लगता है। बाकी इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, मतलब 2 स्टोरेज ऑप्शन, 2 रैम ऑप्शन मिल जाते हैं। और ड्यूरेबिलिटी में मोटोरोला अपनी तरफ से कोई कंजूसी नहीं करता, क्योंकि IP68, 69 की रेटिंग प्रॉपर मिलती है। मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन भी आ जाते हैं, मतलब शॉक रेजिस्टेंट या फिर कहोगे गिरने के बाद में फोन पे ऐसे कोई डेंट और या फिर कोई ब्रेकिंग वाला पार्ट है ना बहुत कम हो जाता है। तो हाँ, पॉजिटिव साइन है मेरी तरफ से मोटोरोला ने जो भी फोन डिजाइन करा है। अब अगर नेक्स्ट फैक्टर पे जाते हो डिस्प्ले पर, तो यहाँ पर आपको मिलता है 6.8 इंचेस का QHD प्लस डिस्प्ले, यानी कि 2K डिस्प्ले आती है। एमोलेड है और यहाँ पर जो PPI है वो भी काफी ज्यादा बेटर दी है, जिसकी वजह से डिस्प्ले की क्रिस्पीनेस बहुत अच्छी है। और वहीं पे बहुत सारे ब्रांड या इस प्राइसिंग पर, इवन इससे कुछ हायर प्राइसिंग पर FHD पर देखे या FHD प्लस देखे खुश है, तो यहाँ पर एटलीस्ट 2K तो देखने मिला। और ये 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट पैनल लेकर आता है। हालांकि बहुत सारा UI का जो काम है वो 120 हर्ट्ज पर चलेगा। बाकी डिस्प्ले पर 7000 की पीक ब्राइटनेस मिलती है। एक चीज है, इंडोर आउटडोर हार्श सनलाइट ब्राइटनेस कहीं भी लेके जाओ, डिस्प्ले फुल ब्राइटर है। कंटेंट अच्छी तरीके से विजिबल रहता है, टेक्स्ट अच्छे से पढ़ने में होते हैं। देखो डिस्प्ले तो HDR10 तक लेके जाती है, बट अभी के लिए फिलहाल नेटफ्लिक्स पर HDR का सपोर्ट नहीं है। पर अगर आप YouTube पे जाओगे तो HDR मिल जाएगा। 4K तक का भी कंटेंट आप इजीली स्ट्रीम कर सकते हो, और वो भी अच्छी क्वालिटी के साथ। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, बट वो अल्ट्रासोनिक वाला नहीं है, ऑप्टिकल आता है। बट मोस्ट ऑफ टाइम फिंगर अच्छी तरीके से रजिस्टर कर लेता है। और जो स्पीकर आउटपुट भी है ना वो भी डिसेंट है। साउंड तो अच्छा है, स्पीकर डुअल आउटपुट अच्छा निकाल के दे रहा है। अब अगर पावर पे देखोगे तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर है। एंट्री बेंचमार्क पर स्कोर भी बहुत अच्छे आ जा रहे हैं, 3.2 मिलियन के आसपास अचीव कर दे रहा है। और LPDDR5X रैम हो गई, UFS 4.1 की स्टोरेज है। अंडर 50,000 में जो अच्छा खासा किलर फ्लैगशिप कॉम्बो मिलना चाहिए वो मिल जाता है। बाकी Geekbench 6 के भी स्कोर आप देख सकते हो, सिंगल कोर, मल्टी कोर और इवन GPU। रही बात CPU थ्रॉटल टेस्ट पे, तो वहां पर अभी थोड़ा सा देखोगे तो थोड़े से रेड झंडियां देखने मिल जाती है हल्की सी। और वाइल्ड लाइफ का 3D मार्क स्ट्रेस टेस्ट करके देखा, जिसपे स्टेबिलिटी अभी के लिए जो आ रही है वो है 58%। तो देखो ये जो प्रोसेसर है ना, आपके जितने भी टास्क नॉर्मल हैवी एंड वो इजीली चला के दे देता है। और जितना अभी 2 दिन का एक्सपीरियंस हमने ट्राई करके देखा है, तो हाँ अभी के लिए जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी मैं कहूंगा कैप्ड है, या फिर अभी थोड़ी सी और अनलॉक करनी बाकी है। तो मे भी आने वाले टाइम पे इस चीज को कोई अपडेट के थ्रू सॉल्व कर दिया जाएगा, ताकि जो रेड ग्राफ्स या फिर जो स्टेबिलिटी है वो और ज्यादा इंप्रूव्ड हो जाए। बाकी गेमिंग परफॉर्मेंस देखोगे तो BGMI अभी हमने ट्राई करके देखा था
था। तो अभी के लिए फिलहाल 60 FPS अनलॉक्ड है BGMI पर, अच्छी स्टेबिलिटी निकाल के नहीं देगा 60 FPS। प्रोसेसर भी अच्छा खासा है इस परफॉर्मेंस के लिए। इवन ये जो प्रोसेसर है इजीली 120 कैपेबल है। रश वाला सिनेरियोस पे भी ज्यादातर मतलब समझ के चल लो 100 और 110 वाली गेमिंग इजीली करवा भी देगा। और COD मोबाइल पे हमने देखा था चेक करके तो 120 FPS अनलॉक्ड है और जेंशन हो गया और बाकी दूसरे गेम 60 FPS बेसिकली निकाल के दे देता है। और रही बात हेवी एंड टास्क पे, आपका जो VC चेंबर वाला पार्ट है वो तो मिल ही जाता है इसके अंदर। अब अगर बैटरी देखते हो तो 7100 mAh की बैटरी इस फोन पे डाली गई है। सिलिकॉन कार्बन बैटरी है। बॉक्स के अंदर 90 वाट का चार्जर भी है। तो जो कि ब्रांड ने भी क्लेम करा है कि यहाँ पर इसका जो 58 आवर्स तक का कंटिन्यूअस बैटरी बैकअप आपको मिलेगा, जिसमें 48 आवर्स तक वीडियो प्लेबैक हो गए, 25 घंटे की गेमिंग हो गई। ये लाइक ब्रांड के क्लेम्स है। और जितना हमने अभी तक ट्राई करके देखा था, तो स्टार्ट में हमने जब इस फोन को ट्राई किया था, जिसमें बेंचमार्क टेस्ट हो गए, थोड़ा सा इंस्टॉलेशन हो गया, फोन को 100% पे चार्ज किया था, तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे तक का वो पावर यूज था, क्योंकि जिसमें जहां पर परफॉर्मेंस बेंचमार्क सब कुछ निकले। और उसके अंदर जो टोटल बैटरी ड्रॉप हुआ था वो अराउंड 23% का था। और देखो, जब लॉन्ग टर्म रिव्यू बनाएंगे ना, तो उसके अंदर SOT हो गया, 1 दिन चला 2 दिन चला, वो सारा तो शेयर कर देंगे। पर जितना मोटो का हिस्ट्री है, हमने प्रीवियसली भी जो फोन इनके यूज करे हैं, तो वहां पर इजीली 7100 mAh के हिसाब से 1.5 दिन तक का नॉर्मल यूज के सिनारियो में आराम से बैटरी बैकअप वैसे मिल जाना चाहिए। बाकी हम ट्राई करके आपके सामने और डेटा लेकर आएंगे, बट कुछ आपको टाइम देना पड़ेगा, 10 से 15 दिन एटलीस्ट। लॉन्ग टर्म रिव्यू में इतना टाइम तो जाएगा। बट अगर आपको रिव्यू और ज्यादा डिटेल में चाहिए और वो क्या होना चाहिए, तो कमेंट में जरूर बता देना कि भाई ये सब चीजें फिगर आउट करना, इसके बारे में बताना, उसके बारे में बताना, तो हम फिर वो वीडियो आपके सामने और ज्यादा बेटर वे में ला पाएंगे। बट उसके लिए आपको हमको कमेंट में बताना पड़ेगा। बाकी इसमें एक बहुत अच्छी चीज है, इसमें पीछे की तरफ है ना मैग्नेटिक कॉइल मिलती है। बेसिकली आप वायरलेस चार्ज कर सकते हो पीछे की तरफ चार्जर को चिपका के। बाकी थर्ड पार्टी भी ये सपोर्ट कर लेगा इजीली। तो हमने इसको नॉर्मल मतलब एक एम्ब्रेन का मैक्सेफ चार्जर था उसके थ्रू ट्राई करा, वहां से भी होता है। इवन पीछे की जो मैग्नेटिक पावर है ना, वो नॉर्मल नहीं है, एकदम मस्त एकदम चिपकने वाली होती है ना, वो निकाल के देता है। और यहाँ पर जो पावर वो लेगा 25 वाट तक का आउटपुट ले लेगा। और इवन 5 वाट की रिवर्स फायर चार्जिंग भी है, तो कोई दूसरे बर्ड्स वगैरह या कुछ एक्सेसरीज चार्ज करनी है तो वो भी कर पाओगे। बाकी मेन कैमरा आपको 50 MP का सोनी लाइटा 710 सेंसर मिलता है OIS के साथ में, और 8 MP का अल्ट्रा वाइड आता है और 32 MP की सेल्फी आती है। और अगर देखोगे ना, इसका जो मोटोरोला का सिग्नेचर फोन आता है जिसमें पेरिस्कोप लेंस भी मिलता है, बेसिकली टेलीफोटो लेंस भी मिलता है, तो पोर्ट्रेट वगैरह का ऑप्शन ज्यादा बेटर उसमें बन जाता है। बाकी अगर मैं फोटो आउटपुट का बताऊं, अब जैसे कि अगर एक लाइव डेमो करके दिखा दूं आपके सामने, तो ये मैं दिख रहा हूं नाउ, इसको स्नैप करते हैं। अभी जैसे देख रहा हूं, मैं थोड़ा सा अलग लगूंगा मे बी, ठीक है। अब जैसे ही मैं फोटो खोलूंगा तो प्रोसेसिंग हल्की सी होगी यहाँ पर, और उसके बाद में आउटपुट ज्यादा बेटर निकल कर आता है, जिसमें स्किन की डिटेल देख लो, हेयर डिटेल देख लो, सब कुछ एकदम डिटेल वे में आता है। बाकी अगर बैकग्राउंड सेपरेशन वगैरह समझना है, फॉर एग्जांपल HDR का सिनेरियो समझाता हूँ। बैकग्राउंड से अगर बहुत हार्श लाइट है, या जब आप सेल्फी खींच रहे हो या फिर नॉर्मल फोटो खींच रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि लाइक मेरे फोटो अच्छी नहीं आएगी। बट जब वो लाइव प्रीव्यू के बाद में जब थोड़ा सा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के बाद में जो आपको इमेज देखने मिलती है ना, वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये वो आउटपुट निकाल के देगा जो मैं डिस्प्ले में देख रहा था। तो ऐसे ही बहुत सारे जो फोटोज में मैंने जितना नोटिस करा है, लो लाइट वगैरह में और इवन डे लाइट के अंदर भी, तो फोटो जो मोटोरोला की AI फोटो इनहैंसमेंट है, तो वहां पर पेंटोन स्किन टोन टाइप की कलर हमको देखने मिल जाती है, नेचुरल वे में निकाल लेता है। अल्ट्रा वाइड लाइक ऐसा है कि ठीक है, थोड़ा सा मोस्ट ऑफ सिनेरियो में आपको हल्का सा सॉफ्टवेयर जरूर देखने मिलेगा, खास करके लो लाइटिंग के अंदर, बट डे में फिर भी आपका एक बार काम चल जाएगा। बाकी कोई डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस तो आता नहीं है, ना ही कोई पेरिस्कोप कैमरा है। हालांकि पोर्ट्रेट मोड के अंदर आपको 24mm, 35mm एंड 50mm देखने मिलता है, जो कि सेंसर क्रॉप ही होकर आता है। और इसके कलर्स है ना, मतलब जितने हमने नोटिस करे हैं, अच्छे खासे वाइब्रेंट पॉपी निकाल के देता है। और हमने थोड़ा सा चैलेंजिंग लाइट भी दिया था, जैसे ये देखोगे RGB लाइट यहाँ पर है, और डार्क था बेसिकली। तो प्रोसेसिंग के बाद में स्किन वगैरह सब एकदम प्रॉपर वे निकाल के देता है। सेल्फी की डिटेलिंग भी काफी ज्यादा बेटर निकल कर आती है, और खास करके प्रोसेसिंग के बाद में बेटर आउटपुट निकाल के देता है। और पोर्ट्रेट में भी जो ब्लर वगैरह है वो भी बेटर है। इवन कभी कभार बस थोड़ा बहुत मैं कहूंगा 1-2 फोटोज है जहां पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको लगेगा कि थोड़ा सा नॉइजी है हल्का सा, बट वो की कुछ सिनारियोज में। बाकी प्रॉप्स वगैरह की फोटो खींचो, आयरन मैन एंड स्पाइडरमैन की फोटोज देखो, काफी ज्यादा बेटर डिटेल में निकाल के देता है। बाकी मेन कैमरा पे 4K 60 FPS की वीडियो बना सकते हो, और फ्रंट में 4K 30 FPS मैक्स शूट कर सकते हो। अगर मेन कैमरा से अगर आप 4K 60 शूट करने जाओगे, तो वहां पर आप जो अल्ट्रा वाइड पे स्विच नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको 4K 30 पे आना पड़ता है। तो 4K 30 आओगे तो अल्ट्रा वाइड 1x एंड 2x पे स्विच कर सकते हो। बाकी हॉराइजन लॉक मिलता है, चाहे आपको वीडियो कितनी भी रोटेट करके या
ज्यादा पूरा ही फोन घुमा के बनाना है तो सब कुछ पॉसिबल है। तो ओवरऑल जो कैमरा है ना, मैं कहूंगा मोटरोला सिग्नेचर का कैमरा अभी भी मेरे लिए टॉप है। उसके बाद में इसका कैमरा निकल कर आता है जो कि अच्छा काम कर रहा है, ऑलराउंडर पैकेजिंग वगैरह सब कुछ देखते हो। तो बाकी मोटरोला की जो सिग्नेचर चीजें आती है वो तो है ही, जैसे कि अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपका फ्लैश ऑन हो गया, इस तरीके से ट्विस्ट किया तो आपका कैमरा ऑन हो गया, फिर से करोगे तो फ्रंट कैमरा ऑन हो जाएगा। तो जरूरी चीजें भाई वो मिल जाती है। बाकी मोटरोला का AI आता है इसके अंदर, जिसमें यहाँ पर जेमिनी और इवन जेमिनी लाइव भी मिल जाता है और सर्कल टू सर्च भी आता है। देखो इसमें जो मोटो का AI है ना, जो मोटो किरा आता है वो आपको इसमें मिलेगा, बट अभी के लिए ना डिवाइस पे अवेलेबल नहीं है, तो आगे कोई अपडेट के थ्रू ये पॉसिबल हो पाएगा। बाकी अगर आपको मोटो AI को लेकर कुछ इन्फो चाहिए तो आई बटन पे मैं वीडियो दे दूंगा, वो चेकआउट कर लेना आप। डिवाइस जब सेल के लिए जाएगा ना तब ये अपडेट के थ्रू पॉसिबल होकर आपके ऑन डिवाइस पे मिल जाएगा। और सॉफ्टवेयर में एंड्रॉइड 16 के साथ में आपका हेलो UX के साथ में आता है। अब यहाँ पर ये नियर पूरा स्टॉक एंड्रॉइड फील होता है, जिसमें बहुत ही कम ब्लोटवेयर एप्लीकेशन आती है, कुछ एक आध दो ही एप्लीकेशन होगी, और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। और जहां जहां से आपको नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो 5 मिनट देना बस खुद को, और उसके बाद में नोटिफिकेशन वगैरह टर्न करके एकदम क्लीन एक्सपीरियंस प्रॉपर निकाल के दे देगा। और 3 साल का OS अपडेट इसमें मिल जाएगा, तो एंड्रॉइड 19 तक ये जाएगा, और 5 साल के सिक्योरिटी पैचेस आपको इसमें मिलेंगे। और सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस क्लीन, सिंपल एंड फाइन निकल कर आता है। बाकी कनेक्टिविटी में एक अच्छी चीज है, वाईफाई 7 मिलता है, ब्लूटूथ भी 6.0 आता है, NFC भी है, eSIM भी इवन सपोर्ट कर जाता है। बाकी हार्डवेयर में मोटरोला का थिंकशील्ड आता है, नेटवर्क सिक्योरिटी एकदम प्रॉपर वे में बनी रहती है। बाकी इसमें आयर ब्लास्टर नहीं आता। और वाईफाई पे हमने डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड टेस्ट चेक करा है, और इवन नेटवर्क पर भी डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड टेस्ट करके देखा था, तो जिसका प्रूफ है ना स्क्रीन पे मैं फ्लैश कर दूंगा। बाकी टाइप सी 2.0 आता है, पर मैंने इसका डेटा ट्रांसफर करके देखा था, तो SSD से फोन के अंदर वही फाइल को फिर फोन से SSD के अंदर, तो जो टाइम है वो आप देख सकते हो। 5 GB तक की फाइल थी वैसे ये। और रही बात प्राइसिंग को लेकर, तो स्टार्ट वाला वेरिएंट 8256 54,999 का है, बट कार्ड डिस्काउंट लगा के आप इसे 50,000 के अंदर ग्रैब कर सकते हो। तो जहां जहां पर ये फोन अवेलेबल होगा, बाकी डिटेल जो प्राइसिंग को लेकर होगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ऑल्सो ये वीडियो हम मोटरोला के साथ कोलैब में भी बना रहे हैं, बट जितना फर्स्ट सेकंड डे जितना हमने यूज करा था उसके बाद में जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर करा है। ये कोई फुल फ्लैश डिटेल रिव्यू नहीं है, यहाँ पर क्या फीचर्स है, किस तरीके से वर्क कर रहे हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। बाकी लॉन्ग टर्म रिव्यू में जैसे मैंने कहा आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो कमेंट में मुझे जरूर बता देना। और मोटरोला ने ये जो पूरा फोन डिजाइन किया है ना, मुझे ऐसा देख के इसको लगा, एक तो बिल्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, लुक काफी ज्यादा अच्छा है, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन में आपको फोन पकड़ने के बाद में जो अच्छी फील आनी चाहिए ना वो मिल जाती है। बैटरी सॉलिड है, डिस्प्ले सॉलिड है, स्पीकर सॉलिड है, कैमरा भी अपने तरफ से बेटर काम करता है। बेसिकली एक पूरा ऑलराउंडर फोन होना चाहिए ना, जिस प्राइसिंग के अंदर जो बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं, उस हिसाब से ये फोन अपनी लिस्ट में निकल कर आता है। बाकी अपने थॉट, अपने ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर करना है, इसके बारे में आपको फोन कैसा लगा, और मैं भी जरा कमेंट में हम रिप्लाई करेंगे, थोड़ा सा बातें करेंगे, तो रिप्लाई जरूर करना एंड सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके के वीडियोस के लिए। बाकी आपके इंटरेस्ट के हिसाब से एक वीडियो यहाँ पर आ रही है, और अगर ये प्रोडक्ट चेकआउट करना है तो मैं यहाँ पे टैग कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चेकआउट कर सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।